हेलो एवरीवन, प्रिया के मंच पर आप सभी का स्वागत है। तो आज मैं आपके सामने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर आई हूँ, टाइम ट्रैवल। तो जिसने भी टाइम ट्रैवल के ऊपर सीरीज़ देखी हैं, मूवी देखी हैं, वो बहुत अच्छे से समझ सकते हैं कि क्या कॉन्सेप्ट होता है। मैं आपको कोई कॉन्सेप्ट की जानकारी देने नहीं आई, मैं साइंस की बात करने नहीं आई हूँ। मैं केवल बात करने आई हूँ अपने कुछ पसंदीदा सीरीज़ की, और स्पेशली मैं कोरियन सीरीज़ की बात करूँगी। यू नो तो ऐसा है कि मैं आपको एक सिचुएशन देती हूँ, आप ज़रा सोचिए उसके बारे में। तो सिचुएशन ये है कि टाइम ट्रैवल के ज़रिए आप पास्ट में गए हैं, और पास्ट में उस समय जब आपका अस्तित्व ही नहीं था, मतलब आप पैदा भी नहीं हुए थे, आपके मम्मी पापा थे, और मम्मी पापा अपने जीवन के उन रोमानी दिनों में थे जो कि सबकी ज़िंदगी को रोशन कर देते हैं, यानी टीनेज में थे, रोमांस वाले दौर में थे। तो जब आप पहुंचते हैं उस समय और आप देखते हैं अपने मम्मी पापा को, तो आप क्या देखते हैं? मम्मी के आगे पीछे लड़के मंडरा रहे हैं गुलाब लेकर, तो ग्रीटिंग कार्ड लेकर, और पापा खुद लड़कियों के पीछे पीछे भाग रहे हैं। तो कई लोग बोलेंगे नहीं नहीं, हमारे मम्मी पापा ऐसे थोड़ा ना है, वो तो बहुत सीधी हैं, शरीफ हैं। तो भाई ऐसा है, हर कोई शरीफ होता है, लेकिन ये जो उम्र का दौर होता है ना, इसमें मोस्टली लोग एक जैसे होते हैं। तो हुआ यूँ कि आप पहुँचे और आपने देखा कि किस तरह से आपकी मम्मी इतनी इनोसेंट हैं, इतनी भोली, इतनी प्यारी हैं। तो जाहिर सी बात है कि बहुत फेमस हैं बॉयज़ में। और आप जब देखते हैं कि कोई लड़का उनको टीज़ कर रहा है या प्रपोज कर रहा है, तो क्या करेंगे आप? नेचुरल आप जाके उसको कूटना शुरू कर देंगे और पापा को देखेंगे लड़कियों के पीछे, तो आप पापा को भी कूटना शुरू कर देंगे, क्योंकि आपको पता है आपके मम्मी पापा हैं। तो ऐसी एक सीरीज है माई परफेक्ट स्ट्रेंजर, कोरियन सीरीज है, जिसको कि मैं देख रही हूँ, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो इसमें यही है कि एक जो मेन जो एक्टर है, उसके पास कार है जिससे कि वो टाइम ट्रेवल कर सकता है। तो फ्यूचर में जाकर देखता है कि उसका मर्डर कोई कर रहा है, तो वो उस आदमी को ढूंढता है प्रेजेंट में कहाँ है। तो पता चलता है कि वो आदमी है, जेल में है, और वो जो सज़ा भुगत रहा है वो भी मर्डर की सज़ा। और जो हमारी एक्ट्रेस है फिल्म की, जो मेन कैरेक्टर है लड़की, वो भी अपनी ज़िंदगी से जूझ रही है। वो एक बहुत ही बड़ी लेखिका के यहाँ काम करती है, जिसके की बेस्ट सेलर बुक्स बिक चुकी हैं। और जो उसकी माँ है, वो अपनी माँ को एक लूज़र समझती है, क्योंकि उसकी माँ ज़िंदगी में सफल नहीं हो पाई। और जब भी आमना सामना होता है उसकी बॉस से उसकी माँ का, तो मतलब उसकी माँ की बहुत ही बेइज्जती होती है। वो आप देखेंगे तो सीन बाय सीन आप समझ पाएंगे। तो मैं आपको शॉर्ट में बताती हूँ। तो जब वो पास्ट में जाती है, अपनी मम्मी से मिलती है, देखती है मम्मी को कि वो स्टोरी लिखा करती थी, तो उनके बूथ पर जाके वो एक दिन उस लड़की के हाथ वो जो स्टोरीज लिखती थी वो बुक लगती है। तो वो देखती है वही कहानी है जो बेस्ट सेलर, जो उसकी बॉस है, वो बनी हुई है। और उसी पास्ट में जाकर पता चलता है कि वो बेस्ट सेलर जो उसकी बॉस हैं, वो उसकी मम्मी की क्लासमेट थी, और जिन्हें वो पिता समझती है, वो थोड़ा कन्फ्यूज़न है। तो सबसे पहले कुछ फ़नी सीन आते हैं कि जब लड़के उसकी मम्मी को छेड़ते हैं, कुछ करते हैं, तो पिटाई पिटाई करती है, आती है। और वो वहाँ पर रहकर फिर दोनों, वो जो हीरो भी है वो भी अब वो वहाँ पर जाके देख पा रहा है अपने आप को, छोटा बच्चा देख रहा है कि क्या मतलब क्या क्या मिस्टेक्स लाइफ में हुई हैं, फिर कुछ सस्पेंस है मर्डर वगैरह का। तो एक बहुत ही अच्छी सीरीज़ है, मैं रिकमेंड करूँगी कि प्लीज़ आप ज़रूर देखिए इसको। आपको विकी पास पे ये सीरीज़ मिल जाएगी, या और भी किसी प्लेटफॉर्म पे भी हो सकती है, आप सर्च कर सकते हैं। तो एक तो ये है, एक है हेलो मी। वो तो मुझे इतनी पसंद आई ना, क्योंकि उसमें इमेजिन जो किया गया है, जो भी टाइम ट्रेवल, वो तो ख़ास है ही, साथ ही आपको एक सबक भी देता है वो,
मतलब बहुत एक आपको लाइफ थ्योरी देता है वो। तो उसके अंदर कुछ स्टोरी ऐसे है कि उसमें भी है कि जो प्रोटैगनिस्ट है, हमारी मेन एक्ट्रेस है, वो भी लूज़र है लाइफ में। वो 35 साल की हो रही है, उसने कुछ अचीव नहीं कर रखा है एक तरह से लाइफ में, और छोटे मोटे काम करती है, करियर वाइज, घर बिल्कुल ही स्पॉयल है एक तरह से उसकी लाइफ। और एक दिन वो बीमार होती है, कुछ होता है प्रॉब्लम, तो वो हॉस्पिटल जाती है। और हॉस्पिटल में जब वो बेड पे लेटी होती है तो उसके साथ वाले बेड पर जो पेशेंट होता है वो पेशेंट और कोई नहीं, वही सेम कैरेक्टर 18 साल की है। मतलब वो जो लड़की है, वो जो आई है, जो अपना रूप देख रही है, वो लड़की पहचान गई है कि ये मैं ही हूँ। आज से कुछ साल के बाद, 18 साल, जितने साल भी आगे चले गए हैं। और जो अपने आप को देखती है वो कि अरे मैं इतनी फेलियर साबित होने वाली हूँ, क्योंकि जो 18 साल की वो गर्ल है वो बहुत बिंदास, इंटेलिजेंट, सब कुछ है, लगता था कि ये बहुत झंडे गाड़ेगी। लेकिन जब वो 35 साल की होती है तो वो लाइफ में कुछ भी अचीव नहीं कर पाती। तो वो उसी का रूप उसके साथ रहता है, उसकी कमियों को बताता है और उसको डांटता भी है, कोसता भी है। और जैसे हीरो है तो अपने जो लव रिलेशनशिप है वो कैसे डेवलप करना है, तो बहुत कुछ सिखाकर। और उनके जो फादर थे, जो दिखाते हैं कि वो कैसे आई थी टाइम ट्रेवल करके एक्सीडेंट के समय। तो ये सारी चीज़ें वो आके फ्यूचर में अपने आप से मिलती है और अपने आप को जब देखती है कि उस मुकाम पर नहीं है जहाँ होना चाहिए था, तो वो उन चीज़ों को ठीक करने की कोशिश करती। तो कहीं ना कहीं आपको मैसेज भी है कि टाइम रहते चीज़ें ठीक कर लीजिए, कब बुलंदी पे पहुँचिए या फिर सफलता या काम जो भी है। तो ये जो दोनों का मिलन है ना, मतलब जैसे मैं इमेजिन करूँ कि मैं अभी 50 साल की हूँ और मेरे साथ 20 साल की प्रिया भी आ गई है और आकलन कर रहे हैं ज़िंदगी का, क्या खोया, क्या पाया, क्या कमियां, क्या गलतियां। तो कुछ इसी तरह की स्टोरी है वो। ऐसी एक और सीरीज़ है 18 अगेन, तो वो भी बहुत वंडरफुल है कि उसमें दिखाया है कि जो फादर है और उसके बच्चे, मतलब उनका आपस की जो अंडरस्टैंडिंग, बॉन्डिंग इतनी अच्छी नहीं है। तो सेम वही टाइम ट्रेवल होता है, सोकर जागता है तो देखता है कि वो 18 ईयर्स का हो गया है और वो 18 ईयर्स का हो गया है, अब वो अपने बच्चों के साथ ही पढ़ रहा है उनके स्कूल में। आप सोचिए कि कितना मतलब होगा अजीब सा कि उसके फादर पर लड़कियां लट्टू हो रही हैं, या फिर वो देख रहा है कि उसके बेटे को लोग बुली कर रहे हैं, तंग कर रहे हैं। तो ये जाकर उनको बचाता है, करता है। और बच्चों को पता है कि हाँ, ये जो फादर हैं ये भी मतलब इस तरह की चीज़ें हुई हैं, तो किस तरह से वो रिश्ता संवारते हैं। और ऐसी एक और सीरीज़ है, मैं भी नाम यहाँ पे लिख दूँगी, उसमें भी है कि दो मतलब पति पत्नी हैं, उनका डिवोर्स होने वाला है क्योंकि लाइफ ना बहुत ही स्ट्रेस वाली हो गई है उनकी। घर मतलब उन्होंने बहुत जल्दी मैरिज कर ली, बच्चे ही थे, बच्चे इन द सेंस की बहुत बोलते ना यंग एज में, और फिर बेबी भी हो गया है, तो बेचारी पजल रहती है, घर का काम भी देखना, बाहर भी देखना। और जो लड़का है वो काम कर रहा है, बॉस के नखरे एंड ऑल, तो वो फिर डिवोर्स लेने का सोचते हैं। तो डिवोर्स लेने से पहले वो फिर से वही पास्ट में जाते हैं, मतलब उनको लगता है हमने बहुत बड़ी गलती कर दी, तो कहते हैं हम चलो जाते हैं टाइम ट्रेवल करके अपनी गलती सुधार लेते हैं कि हम एक दूसरे से शादी नहीं करेंगे। तो फिर से वो कॉलेज वाले टाइम पीरियड में चले जाते हैं और फिर से वो चीज़ें फिर से होती हैं कि जैसे वो मिले थे, जैसे उनका अफेक्शन हुआ था, वो चीज़ें फिर से आती हैं। लेकिन अब एंट्री होती है एक थर्ड पर्सन की ट्रायंगल बनता है, लव ट्रायंगल बनता है और सिचुएशंस आती हैं। स्क्रिप्ट बहुत अच्छी स्क्रिप्ट है और फिर किस तरह से होता है कि नहीं करनी शादी, नहीं करनी, लेकिन अल्टीमेटली उसको बीच बीच में ना बच्चा याद आता है, तो वो बच्चे से मिलने भी आती है। तो वो अल्टीमेटली उसको रियलाइज़ होता है कि शादी करके गलती नहीं की है, हमने शादी के बाद जो सारा इतना रायता फैलाया है ना अपनी गलतियों से, अपनी नासमझी से, इसको ठीक करने की ज़रूरत है। तो फिर प्यार तो था ही उनका, तो फिर वही फैसला लेते हैं नहीं हम साथ रहेंगे। तो इस तरह से टाइम ट्रेवल पर बहुत सारी सीरीज़ हैं और जो आपकी हॉलीवुड की उनकी तो बात ही क्या करूँ, तो बहुत ही अलग लेवल पे जाती हूँ। तो
जब से साइंस नहीं जानेंगे तो आप समझ भी नहीं पाएंगे। ये जो मैं बात कर रही हूँ इसमें टाइम ट्रेवल के साथ में इमेजिनेशन है, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग लेवल पे है। तो इसलिए मैं आप चाहूँगी कि अगर आप देखना चाहें तो देख सकते। तो बस आज ये थोड़ी सी बात थी जो मैं चाहती थी मैं आपके साथ शेयर करूँ। फिल्में सीरीज़ तो मेरे कहते हैं लाइफ का पार्ट ही है, इन्हें कोई अलग नहीं कर सकता मुझसे। तो अगर मैं कुछ अच्छा देखती हूँ, अच्छा फील कर रही हूँ, तो मैं पसंद करूँगी कि मैं बाकी लोगों के साथ भी शेयर करूँ। तो आप देखिएगा इनको और भी सर्च करके देखिएगा, बहुत अच्छी अच्छी मतलब इस तरह की डिफरेंट टॉपिक की फिल्में या सीरीज़ ज़रूर देखनी चाहिए, क्योंकि आपकी इमेजिनेशन पावर बढ़ाती है। बच्चे देखें खास तौर से, तो आप उसी स्टोरी में, उसी सीरीज़ में आप बहुत कुछ अपना भी एलिमेंट डाल सकते हैं। जैसे पैसेंजर मूवी थी, वो फ्यूचर ट्रेवल पे थी, तो उसका जो एंड था मतलब वो इतना इंटरेस्टिंग मूवी है कि उसके एंड को मैंने बहुत तरीके से सोचा। जिन्होंने देखी होगी वो समझ पाएंगे कि भैया मेरे एंड था कि हाँ वो किस तरह से उनका जो बच्चा है वो वेलकम करता। तो इस तरह की चीज़ें होती हैं। तो खैर जुड़े रहिए प्रिया के मन से और जानिए प्रिया के विचार, प्रिया की ज़िंदगी, प्रिया की नज़र से। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टेक केयर, बाय बाय।